नमस्ते। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में करने वाले हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है व्हाट इंडियन शास्त्रास टेल अस अबाउट पेरेंटिंग। I remember a very important lesson given to me by a senior corporate colleague of mine. He used to say that whenever you get stuck, go back to basics. It's like a child going back to his or her mother when he or she is into trouble. जिस तरह से हम आज के न्यू एज पेरेंट्स हमारे बच्चों के स्क्रीन एडिक्शंस के साथ, उनके टेम्पर टैंट्रम्स के साथ, उनके उनके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज के साथ और साथ ही साथ हमारे बढ़ते हुए वर्क प्रेशर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी गो बैक टू बेसिक्स, टू आवर कोर वैल्यूज, टू इंडियन शास्त्रास. To help us with the right information, we have with us Dr. Rajeev Nagarkar. He is an Ayurvedacharya, a psychologist with an Eastern perspective, and a counselor. He runs an organization called Manaki Vyayam Shala, means a mind gym. His passion and dedication for Indian Shastras is reflected into the fluent references of Sanskrit and Prakrit shlokas that he always gives to us whenever he speaks about the Eastern concepts of psychology, emotional wellness, and parenting. तो चलिए आज के एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. नमस्ते सर. नमस्कार मैडम. थैंक यू सो मच लीना मैडम. आज का पहला सवाल, whenever it comes to parenting or emotional wellness, we usually go to the Western references or we refer to the Western psychologists and their theories. But the fact is that Indian culture itself is extremely rich. So any Indian references or any Indian examples or Eastern perspective, as you call it as, for parenting, you can share with us. गुरुर्विष्णु गुरुश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Thank you, Leena madam, for inviting me on this GenX Parenting. If we understand Eastern psychology or Eastern concepts or our own philosophy or our scriptures, which are full of knowledge, and that is the reason our country is known as Bharat. Bha means knowledge, Rata means engaging in that knowledge. So actually, we are the torchbearers of the knowledge, but due to some reasons, we did get connect to our scriptures, our philosophy, and that's the reason we are in search of solutions for every small things towards Western world. जैसे हिंदी में कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, और वही हो चुका है कि हमने हमारे स्क्रिप्चर्स की, हमारे फिलोसॉफिकल लिटरेचर की वैल्यू, हमें वो पढ़ना उतना अच्छा और आसान नहीं लगता है. That is one of the reason. हमारे शास्त्रों में पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए, ये तो एक बात है जिसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले वो एक अच्छा इंसान कैसे बने. एक अच्छा इंसान बन जाता है तो अच्छा पेरेंट बन जाता है, अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है, अच्छी हाउसवाइफ बन जाती है, अच्छा फादर बन जाता है, सब बन जाता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता है. और इसकी स्टार्ट करते वक्त दासबोध की जो पंक्तियां है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. नाना वस्त्रे नाना भूषणे येणे शरीर शृंगारिजे विवेक विचारे राजकारणे अंतर शृंगारिजे. इसका मतलब ये होता है कि हम आउटर अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत बार दिखते कैसे हैं, लेकिन हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर में क्या है उससे वैल्यू बढ़ती है, और सॉफ्टवेयर अच्छा होना जरूरी है, ये हमारा शास्त्रों का मानना है, जिससे आप वैल्यूज कहते हैं.
ये वैल्यूज आर अवर कोर सॉफ्टवेयर्स। लेकिन उसमें मालवेयर्स चले जाते हैं और ये हमारे वैल्यूज इनएफिशिएंट बन जाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ जो देखना है, तो वो करप्ट कैसा हो जाता है, इसके लिए एक समर्थ रामदास स्वामी जी का ही एक श्लोक है, उसकी हम सहायता लेंगे। जो श्लोक कहता है, नको रे मना क्रोध हा खेदकारी, नको रे मना काम नाना विकारी, नको रे मना लोभ हा अंगीकारू, नको रे मना मत्स रुदंभ भारू। What it speaks: avoid anger, avoid jealousy, avoid having lots and lots of desires and running after that desires, and don't be jealous. These are the few things that is being told as principal guideline as for human being. And now we have to introspect, are we following that? We expect that our children should obey what we say. And if they don't obey, then क्या होता है? Then that tagline from Singham which I use, कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिखरे का ईगो नहीं हर्ट करने का। और क्या हो जाता है कि हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो हमारे बहुत बार बात करने का तरीका गलत हो जाता है। हम क्या बात करते हैं, क्या समझाते हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे समझाते हैं। दैट मैटर्स अ लॉट। और इस सिलसिले में समर्थ कहते हैं, कठीण शब्दे वाईट वाटते हे तो प्रत्ययास येते, तरी मग असे बोलणे काय निमित्ते. We many a times without thinking scold our children or tell them things that we are not able to do. Like, अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, फिर भी वो नहीं सुनता है तो क्या आप रोक पाते हैं क्या खुद को उससे बात करने से? नहीं रोक पाते हैं। तो कंटिन्यू एंड देन बच्चों को समझ में आ जाता है, ये बोलते एक है, करते कुछ अलग है। सो वैल्यूइंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन पेरेंटिंग। ये स्टार्ट है जहां पे हमारे शास्त्रों ने हमें ये बताया है। देखो, ये बताया है, मराठी में एक सेइंग है, वास्तु म्हणते तथास्तु। Whatever you say, this home that where you stay, it says okay, जैसी आपकी इच्छा। और आप बोलते हैं मेरा लड़का मेरी बात सुनता नहीं है, वास्तु बोलती है तथास्तु। आप बोलते हैं मेरे लड़के का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, वास्तु बोलती है तथास्तु। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी का जो स्टडी है वो हमारे कल्चर में इतना डीप रूटेड है कि सेइंग्स निकले हैं, शुभ बोल नार्या, ऑलवेज स्पीक शुभ। शुभ इज ऑस्पिशियस, हैप्पी एंड शुभ में अंतर है। शुभ इज ऑस्पिशियस, ऑलवेज स्पीक गुड। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है, तो वही पेरेंटिंग में भी आ जाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे ही बोल जाते गुस्से में कि यार तुझे तो ना होटल में वेटर बनना चाहिए, कुछ बात समझ में नहीं, ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स, मैंने देखा है। तो अगर ये हम उनकी इमेज बना देते हैं तो कितनी गलत बात है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को सावधान होना जरूरी है। तो ये शास्त्रों से हमें इनिशियल सीखने को मिलता है रिगार्डिंग पेरेंटिंग स्टाइल। Nowadays, spanking is or punishment or having very serious disciplinary methods is a strict no-no. Our generation, it used to be extremely common, so all of us have faced it at some point of time. But nowadays, there is a lot of protest against this method. What, according to you, Indian Shastras say about spanking or strict ways of disciplining a child?
as you are aware, first question was, can we look for solution to Western world? And probably this concept of not punishing the child is derived from Western world, Western psychologists, and they say that punishments are not good and there is a law that you cannot punish. But that is something which is very opposite to what human need is and what our Shastra says. Our Shastra says related to this, Lalayat Panchavarshani, Tadayat Dashavarshani, Shodashavarasya Prapte Putra Mitravat Achare. What does it say? It means that when our child is up to age of 5, you play with that child, you don't scold, you see what he wants or what she wants and go with the flow that they want. But once he crosses 5 years age and up to 15 years age, that 10 years are your dear parents, where if there is an opportunity, encash it. Tadayat, scold them, beat them. For sometimes, beating means scolding is also enough. It varies from child to child, but for someone, actual physical beating or that is also required. And why is this? It is only meant for shaping of behavior. See, if behavior is not shaped at right time, then there are lots of problems, and that we are seeing because of this in foreign countries. A child of 16, 17 years old gets an angry, carries a gun, goes into mall and starts shooting. This is a very frequent picture that we are seeing. Why? Because at right time, their behavior is not shaped. Their behavior is not modified. According to certain researches, we see that there are 3 types of behavioral systems in our brain. One is BIS, that is behavior inhibition system, which gets activated if punishment is given, and then that child knows these are don'ts and these are do's. Secondly, there is BAS, that is behavioral activation system, which is based on rewards. When they behave properly and then their rewards are given, then that system becomes more strong. But if we don't allow that system to develop, BIS, then punishments are not given at right time, and then at older age, if you try to shape up behavior, it is going to be more difficult. So here I call it as a diaper Sanskriti also. What is diaper Sanskriti? Diaper Sanskriti means we use diaper as a tool, but then we forget to have a toilet training properly. जब भी पेशाब आए तभी कर दे, तो जब भी मन में आए वो बोल दे, ये बातें हो जाती है. तो यहाँ पे थोड़ा सा शेपिंग ऑफ बिहेवियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है. तो शेपिंग ऑफ बिहेवियर में पनिशमेंट की ज्यादा जरूरत है. देखो, हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे. आज जो फॉरेन में ट्रेंड के तौर पे देखा जाता है, जिसे सुपर ब्रेन योगा कहा जाता है. What is super brain yoga? Super brain yoga is derived from our ऋषि मुनिस great research, जिसे हम उठक बैठक कहते हैं. ऐसे करते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है. हमें मालूम है लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स राइट एंड राइट ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट. तो ऋषि मुनियों ने हमें इस तरह से कान पकड़ के उठक बैठक लगाने को स्कूल में पनिशमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे. उससे मेंटल ब्लॉक चला जाता था एंड उससे ईज आ जाता था हमारे पढ़ने में. तो अभी इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई दी गई है, क्योंकि अंधश्रद्धा उन्होंने वेस्टर्न में फॉलो किया है, तो हमें ये फॉलो करना ही है, ऐसा हो गया है. तो जैसे एक मूवी में पूरे भारत को संबोधन करते हुए शाहरुख खान जी बोलते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन. तो मैं बोलता हूँ, लेट अस
have a twist in this sentence. Don't underestimate the power of our scriptures. जरूरी है. इसका ये मतलब नहीं कि अभी मुझे अधिकार मिला है तो पीटते ही जाओ, पीटते ही जाओ, पीटते ही जाओ. नहीं, ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम पालक है, मालक नहीं है. We are not the owners of them. They are through us and that's it. ये थॉट होना बहुत जरूरी है. किसी भी चीज का अगर हम एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं तो विवेकानंद जी से एक बार सवाल पूछा था कि आप पॉइजन का डेफिनेशन क्या है, तो विवेकानंद जी बोलते हैं एनीथिंग इन एक्सेस इज कॉल्ड एज पॉइजन. तो ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी पॉइजन है, लिथार्जिक रहना भी पॉइजन ही है. तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है. Because yeah, sometimes punishment is important because life is not going to be hunky dory all the time. In life they are going to face hard times, the way we get bashing from the bosses and or saying or no from the spouse or the partner. So hardships are a part and parcel of our life, and a child should get used to the hardships along with all the love and care that the parent offers. So very well said, sir. Coming to the next question now, that it is agreed that one should respect history, one should learn from history, but there is something called as evolution. Times have changed. The way we used to live and the way we used to live now, it is completely different. Anything according to you should be changed in our shastras also, or should be evolved from the Indian shastra perspective also? The question that you have asked is evolution. And basically, if we understand our dharma, our Sanskriti is called as a Sanatana Dharma. And it itself means that it changes according to time. It has molded itself, and that is why it is still there in existence. Otherwise, it would have gone way out of it, would have been scrapped. But still, it is very, very useful, and certain changes according to time are always beneficial. Shastra has taught us so many things that for evolution, to getting evolved, we require something that is gold standard. And if we get that, then we have to live which we don't possess. But already some things that we have in gold standards, we should use. 6 wells that our Shastra speaks of is related to Viveka, Vairagya, Uparama, Titiksha, Shraddha, and Samadhan. These are the real wells. If we get acquainted to that, then our life becomes easy for parent also and as a student also. So, as time goes, we definitely change. We try to absorb new things. Like in previous Shastras, this computer, this Google, it was not there, but we have adapted that. We are moving with that. But values, we cannot leave just for sake of change. Though human have evolved, values haven't changed. So, which are gold standards, we have to go ahead with it. So now, lastly, any back to basics changes that you recommend the new age parents to imbibe in themselves? Yeah. So, what 3 things that I would suggest back to basics? First, lifestyle management. Very, very important. हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लवकर निजे लवकर उठे त्यास आयु आरोग्य प्राप्त होत असे. स्लीपिंग अर्ली, गेटिंग अप अर्ली. खाना खाने के सिद्धांतों में भी ये शास्त्र कहता है कि यू शुड हैव योर फूड एट सनसेट. लेकिन हम तो 10:30 बजे होटल चालू है क्या फोन करके पूछते हैं रात को, और फिर खाना खाने को जाते हैं. दिक्कत वाली बात है. सो इफ वी कैन पॉसिबल एट टाइम्स, यहाँ पे चेंज होना जरूरी है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर. दूसरा इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे मैं चेंज करने की सलाह दूंगा, दैट इज
कार्टून नेटवर्क, शिनचैन और ये सब अगर बच्चों को बचपन से आप दिखाओगे तो वो जिस तरह से उनके पेरेंट्स से बर्ताव करता है वही तो आप मॉडलिंग उनको दे रहे हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे टेंट्रम्स करने हैं, कैसे प्रैंक्स करने हैं। ये बहुत सारे कार्टून में से एंकर आता है, वो हमें ध्यान में रखना है। उससे बजाय हम पंचतंत्र, मॉरल वैल्यू स्टोरीज, ये जब बच्चे छोटे हैं तभी अगर हम उनको पढ़ाते हैं तो उसका जो असर है वो हमें लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। तीसरा इम्पोर्टेंट थिंग जहां पे मैं लेके जाना चाहूंगा, मैं बहुत बार बहुत बच्चों से, पेरेंट्स से वार्तालाप करता हूँ। पेरेंट्स बच्चों को पूछते हैं आज पढ़ाई किया क्या, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पूछते हैं आज एक्सरसाइज किया था क्या। एक्सरसाइज को मार्क्स नहीं है ना, तो उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है। और वो पूछने के पहले क्या मेरे पास ये अधिकार प्राप्त है, क्या मैं एक्सरसाइज करता हूँ? अगर मैं करता हूँ तो मुझे पूछने का अधिकार भी प्राप्त होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि रोज एक्सरसाइज के ऊपर जोर देना आवश्यक है। जो हमारे शास्त्रों ने कहा है वो बैक टू बेसिक्स है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये बच्चे हो या पेरेंट्स हो, उनके बारे में मेरी राय ये है कि इन सबको मैं हमारे राष्ट्र की संपत्ति के तौर पे देखता हूँ, और इस राष्ट्र की संपत्ति का ख्याल रखना ये हमारा पहला फर्ज है। और इसकी देखभाल करने के लिए हमें रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। और ये एक टीम इवेंट हमारे फैमिली का हो सकता है, जहाँ पे क्वालिटी टाइम हो सकता है, अच्छी शेयरिंग हो सकती है, पॉजिटिव वाइब्स हम दे सकते हैं। I have already told 3 points, but I would like to add one more addition from my side. That is fourth point, कि जो और हमें आवश्यक है बैक टू बेसिक्स की, वो है कि हमारे यहाँ पे जब हम 7-7:30 बजे स्कूल से या खेलने से घर में वापिस आ जाते थे तो पैर धोना है, और फिर घर में जो भगवान का मंदिर है वहां पे दिया बत्ती करनी है, शुभम करोति ये श्लोक बोलना है, और वो बोलने का बाद क्या करना है, भगवान को प्रणाम करना है। फिर क्या करना है, घर के बड़ों को प्रणाम करना है। तो ये क्या हो जाता है, एक संस्कार है टू बेंड। ईगो नहीं तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और ये आगे चल के परेशानी वाली बात हो सकती है। तो एक आदत बन जाती है कि हाँ, हमें कभी कभी झुकना भी पड़ता है, एंड देयर इज समवन हु इज ऑलवेज पावरफुल देन अस। ये भी एक सोच मन में होना जरूरी है, नहीं तो लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा है, सब हम ही हैं, और फिर ईगो और स्ट्रांग हो जाता है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। मुझे यकीन है कि काफी लोगों को इस बात से प्रेरणा मिलेगी और लोग अपने कल्चर के बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में फिर से एक बार सोचना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GenX Parenting। धन्यवाद।